आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां तलाक को कलंक माना जाता है, जहां पर बड़े पेट वाले लोगों को धनवान समझा जाता है, जिस देश का झंडा पहली बार आधी रात को फहराया गया था। इस देश के लोग वैसे तो गरीब हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। गैस कर पा रहे हो हम किस देश की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के एक अनोखे देश जिम्बाब्वे की। आज हम आपको इस वीडियो में जिम्बाब्वे के बारे में कुछ मजेदार और अजीबोगरीब फैक्ट बताने वाले हैं, तो देर किस बात की, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं जिम्बाब्वे के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जिम्बाब्वे में बड़े पैमाने पे तंबाकू का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर आप वहाँ के किसी भी गांव या शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ भी तंबाकू का प्रोडक्शन होता नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिम्बाब्वे के लोग तंबाकू का सेवन ज्यादा करते होंगे, तो हम आपको बता दें, जिम्बाब्वे के लोग तंबाकू और इससे बनने वाले पदार्थ जैसे सिगरेट का इस्तेमाल बेहद ही कम करते हैं। जिम्बाब्वे के लोग केवल 20% ही तंबाकू का सेवन करते हैं। जिम्बाब्वे के लोग तो तंबाकू से खुद बेहद नफरत करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिम्बाब्वे के लोग फिर तंबाकू का इतना प्रोडक्शन क्यों करते हैं? तो हम आपको बता दें, जिम्बाब्वे देश में जितना भी तंबाकू उत्पादन होता है उसका 80% हिस्सा जिम्बाब्वे दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है, जिससे कि इनकी जीडीपी में ग्रोथ होती है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो तंबाकू का प्रोडक्शन जिम्बाब्वे अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करता है। दोस्तों, देश हित में काम करने वाले जिम्बाब्वे के लोगों के लिए एक लाइक तो बनती है। दोस्तों, अब हम आपको जिम्बाब्वे के बारे में एक ऐसी मजेदार बात बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी हंसी निकल जाएगी। दरअसल जिम्बाब्वे के लोग चाहे किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, उसको कोलगेट ही कहते हैं। ये तो थी टूथपेस्ट की बात। इसके अलावा जिम्बाब्वे के लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं तो उसको कोक ही कहा जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट को सिर्फ एक फेमस कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। वैसे दोस्तों, ये बात अब आपको ज्यादा अजीब नहीं लग रही होगी, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कि हर टूथपेस्ट को कोलगेट ही कहते हैं। लगता है जिम्बाब्वे और हमारे देश में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे का कल्चर बेहद ही खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस देश के जैसा कल्चरल और संस्कृति किसी और देश की नहीं है। और बात कर लेते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक के पीछे तो यहाँ के लोग पागल हैं। यहाँ के लोग म्यूजिक को अपनी संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। यहाँ पर एक पारंपरिक बीमा सेरेमनी भी आयोजित की जाती है, जहाँ पर यहाँ के लोग धूमधाम से जश्न मनाते हैं। ये इवेंट जिम्बाब्वे में सबसे खास माना जाता है। जिम्बाब्वे के लोग खुशी खुशी इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। जिम्बाब्वे के लोग तो वाकई में कमाल है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी जिम्बाब्वे घूमने के लिए आए तो इस इवेंट का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, जिम्बाब्वे में नियाग्रा फॉल के नाम से एक ऐसा वाटरफॉल है जिसको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करोगे। दरअसल ये वाटरफॉल इतना सुंदर है कि पर्यटक इसको देखते ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति एक बार इस वाटरफॉल को अपनी आंखों से देख लेता है वो पूरी जिंदगी इसको नहीं भूल पाता। इस वाटरफॉल को दुनिया भर में विक्टोरिया वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये वाटरफॉल्स जोबिंगो नदी के पास है। वहीं बात करें इस वाटरफॉल की ऊंचाई की तो ये करीब 108 मीटर है। इसके अलावा ये एक वाटरफॉल 790 मीटर चौड़ा भी है। ऊंचाई और चौड़ाई के साथ ये वाटरफॉल काफी लंबा भी है। इस वाटरफॉल की गहराई 188 फीट है। ये वाटरफॉल बेहद ही अनोखा है। अगर आप जिम्बाब्वे घूमने के लिए आए तो नियाग्रा फॉल के मनमोहक नज़ारे का लुत्फ जरूर उठाएं। दोस्तों, जब बात घूमने फिरने की हो ही गई है तो हम आपको बता दें, नेचर और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने वाले लोगों के लिए ये देश बेहद ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की प्रकृति सबसे सुंदर मानी जाती है और दोस्तों, यहाँ की हरियाली का तो जवाब ही नहीं। अगर आप एक बार इस देश की प्रकृति और हरियाली देखने चले गए तो फिर आपको वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। आपकी एक ख्वाहिश होगी कि बस जिम्बाब्वे में ही रहना शुरू कर दें और यहाँ की प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। अगर आपको इस देश की प्रकृति को अच्छे से देखना है तो आप सफारी लेकर यहाँ पर आएं। इस देश में जितने भी टूरिज्म आते हैं वे ज्यादातर यही करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस देश की राजधानी और खूबसूरत शहर हरारे के बारे में। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में जगह मिली थी। दरअसल जिम्बाब्वे का ये शहर बेहद ही फेमस है। जिम्बाब्वे के जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं वो इस शहर में ही होते हैं। यहाँ के लोग आपको हर समय पार्टीज करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर दिन हो या रात, हर समय सड़कों पर आपको लोग दिखाई देंगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर के देशों में तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे में तलाक के मामले बेहद ही कम हैं।
दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जिम्बाब्वे में तलाक लेना कलंक समझा जाता है। यहाँ की महिलाओं को तलाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिम्बाब्वे के लोगों का मानना है कि जिनका पेट बड़ा और मोटा होता है वो लोग ज्यादा धनवान और समृद्धि वाले इंसान होते हैं। जहाँ को लोग अपने मोटापे से परेशान हैं और मोटापा घटाने के लिए रोज मेहनत करते हैं, तो वहीं जिम्बाब्वे के लोग मोटे लोगों को धनवान मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो हम आपको बता दें, यहाँ के लोगों का मानना ये है कि जिस व्यक्ति का पेट निकला हुआ है उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मांस मिलता है, इसलिए वो ज्यादा अमीर है। दोस्तों, जिम्बाब्वे के लोग भी अजीब हैं। जिम्बाब्वे ने पहली बार अपने देश का झंडा आधी रात को फहराया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जिम्बाब्वे को 18 अप्रैल 1980 को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। तो उस समय यहाँ के लोगों को इतनी खुशी हुई कि 18 अप्रैल की रात को ही अपने देश का झंडा फहरा दिया। 18 अप्रैल का दिन यहाँ के लोगों के लिए बेहद ज्यादा खास है। इस दिन यहाँ के लोगों के चेहरे पर काफी रौनक देखने को मिलती है। और हो भी क्यों ना, जिम्बाब्वे का इंडिपेंडेंस डे भी तो 18 अप्रैल ही है। ये तो थी जिम्बाब्वे के इतिहास की बात। अब हम आपको बताते हैं जिम्बाब्वे के खाने पीने के कल्चर के बारे में। दरअसल जिम्बाब्वे का खाना पूरी दुनिया में फेमस है। जिम्बाब्वे के खाने में थोड़ा असर अफ्रीका के लोगों को दिखाई देता है, तो वहीं यहाँ के खाने पीने पर ज्यादा असर ब्रिटिश लोगों का दिखाई देता है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने काफी समय तक इस देश पर राज किया है। यहाँ पर आपको इंडियन फूड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मक्के के आटे से काफी तरह की डिश बनाई जाती है। मक्के का आटा पूरी जिम्बाब्वे में फेमस है। दोस्तों, आपको बता दें, जिम्बाब्वे देश बेहद समृद्ध देश था, लेकिन साल 2008 में यहाँ की करेंसी बेहद नीचे चली गई। यहाँ की करेंसी इतनी नीचे चली गई थी कि यहाँ पर टॉयलेट सीट पेपर इनकी करेंसी से ज्यादा अमाउंट का आने लगा था। उस समय यहाँ के लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि यहाँ के लोग बैग भरकर पैसे ले जा रहे थे और बदले में सिर्फ उनको नमक की एक थैली ही मिलती थी। आज ये देश काफी गरीब है, यहाँ पर काफी ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। यहाँ के लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते और मेहनत करते रहते हैं। बात कर लेते हैं अब जिम्बाब्वे की करेंसी की। तो यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल करेंसी नहीं है। यहाँ पर तरह तरह की करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर 8 अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अमेरिकन डॉलर, साउथ अफ्रीकन रैंड और भारतीय रुपया शामिल है। ये देश घूमना भी हद ही सस्ता है, इसलिए तो यहाँ पर हर साल लाखों विजिटर घूमने के लिए आते हैं। अगर आप जिम्बाब्वे में घूमने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ 1,20,000 रुपए से भी कम में 7 दिनों तक आराम से घूम फिर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको जिम्बाब्वे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब फैक्ट बताए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और इसके अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।